अभी ज़ाहिर मुबारक रमज़ान की सातें आ रही हैं, इस हवाले से मैं 1 लाख रुपए डिस्काउंट जो है वो उसका ऐलान करता हूँ जो आपके चैनल के थ्रू आएंगे। इसकी बहुत छोटी नॉमिनल सी 20,000 रुपये इंस्टॉलमेंट है पर मंथ, जो मेरा ख्याल है हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई कैश पर आता है तो उसका फिर एक डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट है उसके ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम कोशिश करते हैं आपको ऐसे प्रोजेक्ट भी दिखाएं जो कि रिलायबल भी हो और मुस्तकबिल में आपके बच्चों के लिए, आपके नस्ल के लिए एक अच्छा सरमाया साबित हो। तो आज मैं मौजूद हूं मेमन गोट की तरफ। मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूं वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं चाहूँगा कि मुकम्मल तारुफ़ कराएंगे हमारे पंजवानी साहब। अमानुल्लाह पंजवानी साहब के साथ हमारी और भी वीडियो मौजूद है और कई प्रोजेक्ट में हम इनके साथ काम भी कर रहे होते हैं, मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं। तो मैं दावत गुफ्तगू दूँगा अमानुल्लाह पंजवानी के साहब के जिस प्रोजेक्ट के सामने हम इस वक्त मौजूद हैं उसकी ज़रा तफसीलात बताएँ। जी पंजवानी साहब प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सूरी साहब कि आप आज हमारी साइट पर तशरीफ़ लाए। सर बेसिकली मैं आपको बताऊं, पंजवानी मार्केटिंग नेटवर्क का एक विज़न है कि कराची के शहरियों को या पाकिस्तानियों को सस्ती जो है वो रिहायशी स्कीमें फ़राहम की जाएं। आपने देखा पिछले 1.5 साल से इकरा आयशा सिटी, इकरा आयशा रेजिडेंशिया, इकरा आयशा डीम रेजिडेंसी, अब ये बैतुस्सलाम व्यू, ये भी एक लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है। इसकी जो सराउंडिंग के डायनामिक्स हैं उसको मैं जब आपको ब्रीफ़ करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा। इसकी आपको मैं सराउंडिंग के डायनामिक्स अगर बताऊँगा तो ये डेफिनेटली एक लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है और आसान एक साथ में 5 साल का इसका पेमेंट प्लान है। डायनेमिक्स इसके ये हैं कि जैसे आप अपनी हर वीडियो में बताते हैं सर्वे लैंड, तो ये भी सर्वेई ज़मीन है, ये देआबदार कहलाता है। इसकी डायनेमिक सराउंडिंग में देखें तो ये बिल्कुल सराउंडिंग में एजुकेशन सिटी है। तकरीबन एजुकेशन सिटी 8,000 एकड़ के ऊपर गवर्नमेंट ने प्लान किया है। इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल बैक के ऊपर सिंध मदरसा इस्लाम की यूनिवर्सिटी है, हबीब यूनिवर्सिटी है। सामने आपको यहाँ से बहरिया टाउन नज़र आ रहा है। इसकी बैक के ऊपर जो है वो DHS सिटी है। तो ओवरऑल और बिल्कुल चूँकि बैतुस्सलाम जो मदरसा है, बेसिकली ये मदरसा तो बहुत हम छोटे पैमाने पे लेते हैं, ये बेसिकली एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है जहाँ एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 बच्चा जो है तालीम हासिल कर रहा है। और यहाँ सिर्फ नाज़रा कुरान की तालीम सिर्फ नहीं दी जाती बल्कि जदीद साइंसी उलूम जैसे A लेवल, O लेवल, कैमब्रिज सिस्टम की भी एजुकेशन फ्री दी जाती है। तो बिल्कुल सामने वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर इसके डायनामिक्स को देखें और इसके बिल्कुल साथ ये पीछे जो एक नया रोड, लिंक रोड है जो नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे को मिला रहा है, जिसको उर्फ़ आम में CPEC का रूट कहते हैं। यहाँ ये इसकी वो है, रोड यहाँ से गुजर रहा है, एक रोड यहाँ से गुजर रहा है। तो दोनों जो काठोर का रोड और ये CPEC का रोड, इसके संगम पर है ये, यानी यहाँ से 5 मिनट का डिस्टेंस इस हाईवे पर है और यहाँ से 5 मिनट का डिस्टेंस जो है काठौर के रोड के ऊपर है। तो अगर इसके डायनामिक्स को आप तज्जिया करें तो ओवरऑल इसकी लोकेशन बड़ी प्राइम लोकेशन का प्रोजेक्ट है। छोटा सा प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी इसमें अंदर बुकिंग हो चुकी है, अभी बहुत थोड़ी सी इन्वेंट्री रहती है। मेरा ख्याल है ये शायद ईद से पहले, रमज़ान से पहले हम इसको लॉक कर देंगे। और जहाँ तक यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो मैंने ये मरीर का इलाका है, यहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। देखें आपके सामने बिजली की लाइन सामने से गुजर रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पानी की K4 की लाइन यहाँ से गुजर रही है, बोरिंग का पानी भी यहाँ मीठा है। तो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा नाज़रीन, हम अंदर चलते हैं और मज़ीद गुफ्तगू हम करेंगे पंजवानी साहब के साथ। और ये बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट है और लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है, तो इसकी मज़ीद हम मालूमात लेंगे। आइए अंदर चलते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं बैतुस्सलाम व्यू के बारे में बताता चलूँ क्योंकि हम आपको ये बात कहते आए हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो 2 चीज़ें ज़रूर देखें। नंबर 1 वो ये है कि सर्वे ज़मीन है कि नहीं, और सर्वे ज़मीन भी FOB 7 जो कि अंग्रेज़ के ज़माने की मौरूसी ज़मीन चली आ रही है, वो एक मजबूत ज़मीन होती है, मजबूत लैंड होती है
और उसको कोई हिला नहीं सकता। गवर्नमेंट पाकिस्तान भी इसको कैंसिल नहीं कर सकता। अगर वो उसको लेगा भी तो उसका मुतबादिल लाजमी तौर पे देगा। सुप्रीम कोर्ट भी आज अगर किसी चीज़ को मजबूत तरीन करार देता है और उसको भी उसको कैंसिल करने का इख्तियार नहीं है तो वो है सर्वे ज़मीन। तो इस सर्वे ज़मीन पर ये मौजूद ये प्रोजेक्ट है और दूसरी चीज़ होती है वो लेआउट की मंजूरी। ये दो चीज़ें अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वो ज़मीन एक मजबूत ज़मीन होती है। बाकी प्रोसेस भी चल रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन जब प्रोसेस आगे बढ़ते हैं तो प्राइसेस भी फिर वैसे आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये बैतुल-सलाम व्यू के इस पर मैं खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बाउंड्री हो चुकी है और गेटेड सोसाइटी है और साथ साथ बिल्कुल एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल आपके बिल्कुल रास्ते पे मिलेगी। और मेरे पीछे जो है वो आपको DHA सिटी भी आपको मिलेगा और जानेंगे मज़ीद मालूमात। हम गुफ्तगू कर रहे थे अमानुल्लाह पंजवानी साहब के पास, तो मैं आगे बढ़ते हुए अमानुल्लाह पंजवानी साहब से कहूँगा कि पंजवानी साहब ज़रा मज़ीद हमारे व्यूवर्स को ज़रा मालूमात दें। देखिए, मैं कुछ चूँकि आपका चैनल जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और आपके अक्सर व्यूअरशिप जो है वो रियल एस्टेट या ताल्लुक से है या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनको एक मैं टिप दूंगा कि कोशिश करें कि छोटे से छोटे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ वैल्यू अप्रिशिएट ज़्यादा तेज़ी से होती है, ज़्यादा बेहतर अंदाज में होती है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हज़ारों एकड़ों पर मुश्तमिल होते हैं, वहाँ वो बेचते ही रहते हैं 10-10 सालों तक। M9 पे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 10-10 सालों से बेच ही रहे हैं। तो जो एक जगह से अवेलेबिलिटी हो, सप्लाई हो, तो फिर डिमांड उसकी पैदा होती नहीं है। ये छोटे से प्रोजेक्ट हैं, हमने आप पिछले 1.5 सालों में जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं वो अराउंड 16 एकड़, 18 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़। तो उसमें यह होता है कि वैल्यू अप्रिशिएट जल्दी होती है। जो अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेता है तो उसकी प्राइसेस जो है ना वो बढ़ती हैं। आपके सामने ऑलमोस्ट डबल प्राइसेस इस वक्त हो गई हैं जो पिछले हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। ये प्रोजेक्ट भी इसी तरह है जिस तरह की इसकी डायनामिक्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताई। तो ओवरऑल जो डॉक्यूमेंटेशन जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, डेफिनेटली एक सर्वे ज़मीन है, देहाबदार है। और जब देहाबदार और ये बाउंड्री वॉल का इसका NOC ऑलरेडी बोर्ड ऑफ रिव्यू से आ चुका है, दैन इसके बाद इसका प्रोसेस होता है MDA का। MDA में जा चुका है, इंशाल्लाह विद इन अ वीक जो है इसका मैप अप्रूवल के प्रोसेस में आ जाएगा। लेकिन एक अथॉरिटी से लैंड दूसरी अथॉरिटी की जुरिडिक्शन में चली जाएगी। तो इसके बाद इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसको कर लेंगे। छोटा सा प्रोजेक्ट है, थोड़ी बहुत कम इन्वेंट्री मौजूद है, इसलिए जो है ना मैं आपके व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका फ़ैसला जल्दी करें कि आप लेना चाह रहे हैं या नहीं। तो हमारे व्यूवर्स को कुछ आप डिस्काउंट वगैरह भी ऑफ़र करेंगे? वैसे तो माशाल्लाह आपने पहले भी किए हैं, तो कुछ इसमें अभी ज़ाहिर मुबारक रमज़ान की सातें आ रही हैं, इस हवाले से मैं 1 लाख रुपए डिस्काउंट जो है वो उसका ऐलान करता हूँ। जो आपके चैनल के थ्रू आएंगे, आपके थ्रू जो आएंगे वो उनको इंशाल्लाह 1 लाख रुपये जो है वो। इसकी बहुत छोटी नॉमिनल सी 20,000 रुपये इंस्टॉलमेंट है पर मंथ, जो मेरा ख्याल हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई कैश पर आता है तो उसका फिर एक डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट है उसके ऊपर, अगर कोई फुल कैश पे लेता है। नाज़रीन, सच्ची बात है कि ये मैंने कोई पहले से सेटिंग नहीं की थी। हकीकत में मैंने अचानक सवाल दाड़ा है और पंजवानी साहब ने ऑफ़र कर दी, तो मुझे खुशी है इस बात की पहले नहीं की थी उन्होंने। तो जनाब, अच्छा ये थोड़ा सा ये बताएं कि DHA सिटी कहाँ, ये कितनी दूर है वैसे? जी, इसका बिल्कुल ही प्रोजेक्ट की बैक पर आप देखें, अगर आपके कैमरामैन दिखा सकें तो ये बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये शिफा यूनिवर्सिटी है उसकी। और ARY लगूना जो है, अगर आप गूगल मैप पे भी जाएंगे ना तो उसकी बिल्कुल बैक के ऊपर है। तो ये DHA सिटी है, इस तरफ बहरिया टाउन है और ओवरऑल जो है ये पूरा एजुकेशन सिटी है। तो देखा जाए तो ये एक हब है सराउंडिंग में। आगे फ्यूचर में हवाले से यहाँ एक बहुत आबादी तेज़ी से बढ़ने वाली है। एमिनिटीज़ वगैरह क्या है यहाँ पर आप, या इसके कितने गज के प्लॉट्स दे रहे हैं आप? इसमें जो प्लॉटिंग है वो 100 गज के रेजिडेंशियल हैं, 100 गज के कमर्शियल हैं और 120 गज के रेजिडेंशियल है। ये 3 कैटेगरीज इसके अंदर हैं और प्रॉपर इसकी एमिनिटीज़ दी गई हैं, पार्क, मस्जिद, मदरसा, स्कूल, हॉस्पिटल का प्लॉट है यहाँ पर। SB प्लॉट भी हैं, कमर्शियल बिल्डिंग भी एक है जो मेन गेट के साथ ही है। ये इस तरह की इसकी प्लानिंग है। ओवरऑल जो SBC के बायलॉज हैं उसके मुताबिक इसकी डिवीज़न की गई है एमिनिटीज़ की, रोड्स की। बीच में इसका सेंटर का जो रोड है 40 फीट का रोड है, फिर 30 फीट के भी रोड हैं इसके अंदर और 24 फीट के भी रोड हैं।
अच्छा जनाब, ये हमारे अमानुल्लाह पंजवानी साहब इस प्रोजेक्ट के ऊपर भरपूर गिरफ्त रखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीज़ों से हम लोग आगाह भी हैं, ज़मीन की मजबूती का भी हमें अंदाज़ा है, लोकेशन भी अच्छी है और इस वक्त कॉस्ट भी इस वक्त कम है। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक रिलायबिलिटी के हवाले से के अलावा जो है ये इसके आर होगा, ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इसका अच्छा होगा दोस्तों। और क्योंकि ये ऑफ़र आपको है, रमज़ान का वक्त क़रीब है और रमज़ान के हवाले से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और जब रमज़ान की बात करूं तो मैं आपको ये बात कहता चलूं कि रमज़ान की हमें पहले से तैयारी करना चाहिए और रमज़ान को ये सोच के गुजारा करना चाहिए कि शायद ये आखिरी रमज़ान हो। तो दोस्तों साथ रहिए, इसके ऊपर आपको जो भी मालूमात दी है मुझे उम्मीद है कि आप मज़ीद तफ़सीलात के लिए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं और एक रिलायबल अच्छे मुस्तक़बिल, रोशन मुस्तक़बिल रखने वाला इस प्रोजेक्ट में आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंतखाब सूरी को, पंजवानी साहब को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।